नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है तो उसके ऊपर सरकार द्वारा 6 सितंबर 2021 को अपना फैसला जो है वो दिया जा सकता है। तो जो सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के मुताबिक 6 सितंबर 2021 को ईपीएफओ बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग की जा रही है तो इसके ऊपर सरकार द्वारा ईपीएफओ द्वारा अपना रुख जो है वो यहाँ पर साफ किया जा सकता है। लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग रख रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा न्यूनतम पेंशन अभी जो मौजूदा समय में 1,000 रुपए है तो उसे 9,000 रुपए बढ़ोतरी की मांग रखी जा रही है। पर सरकार द्वारा यहाँ पर इन मांगों को अभी भी पूरा नहीं किया गया है और यहाँ पर अब खबर निकल कर आई है कि ईपीएफओ बोर्ड की जो बैठक 6 सितंबर 2021 को होने वाली है तो इस बैठक में शायद ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर फैसला लिया जा सकता है। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट है तो इस अपडेट के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, ताकि जो भविष्य में अपडेट आएंगे तो उन अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर निकल कर आई है, क्योंकि 6 सितंबर 2021 को होने वाली बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर कोई भी आधिकारिक सूचना यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा नहीं दी गई है, फिर भी जो जानकारी हमें मिली है तो उस जानकारी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि 6 सितंबर 2021 को जो बैठक होने वाली है तो उस बैठक में शायद ईपीएस 95 पेंशन धारक जो लंबे समय से पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं तो उनकी पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर बोर्ड के सदस्यों द्वारा यह फैसला लिया जा सकता है। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफी बड़ी खबर है, जिसमें यहाँ पर 6 सितंबर तक अब उनको इंतजार करना होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन के मामलों के संदर्भ में सुनवाई चल रही थी और 24 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक अहम फैसला दिया गया, जिसमें जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन से संबंधित मामले हैं तो उन मामलों को 3 जजों की बेंच के पास सुनवाई के लिए भेज दिया गया है। इससे यह होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ कोई पक्षपात नहीं हो पाएगा और सभी दलीलें सुनने के बाद 3 जजों की बेंच द्वारा इस पर फैसला दिया जाएगा। फिलहाल इसके संदर्भ में सुनवाई के बारे में जो अपडेट है, यह सुनवाई अक्टूबर में होने वाली है। तो डिटेल डेट के बारे में मैं आपको इसके अलग वीडियो में जानकारी दूंगा, तो उस वीडियो का भी आप इंतजार कीजिए। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो इसके संदर्भ में 6 सितंबर 2021 को ईपीएफओ बोर्ड की जो बैठक होने वाली है तो उसमें फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले जो समिति का गठन किया गया था तो उस समिति ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश की थी और यह पेंशन कम से कम 3,000 रुपए के बढ़ाए जाए, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया था। पर मौजूदा समय में उस 3,000 रुपए की वैल्यू लगभग 7,500 रुपए हो जाती है। पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के कुछ संगठन ऐसे हैं जो ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपए बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर ये जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 1,000 रुपए है तो उसे बढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 1,000 रुपए की पेंशन में मौजूदा समय में 2 व्यक्तियों का जीवन यापन होना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यह जो पेंशन बढ़ोतरी है तो वो काफी मायने रखती है। ईपीएफओ बोर्ड के सदस्य द्वारा मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 5 राज्यों के उच्च न्यायालय द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में फैसला दिया गया है, जिसके तहत उनके द्वारा पाए गए अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। पर ईपीएफओ द्वारा इन मामलों के ऊपर जो रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर लंबित रखा गया है, जिसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो मांग है उच्च पेंशन पाने की, यानी उच्चतम वेतन पर पेंशन पाने की, तो उसके ऊपर भी कोई फैसला नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ पर वित्त मंत्रालय द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में जो अपडेट दिया गया था, अतिरिक्त बजट या समर्थन के ही पेंशन बढ़ सकती है, तो इसके संदर्भ में प्रयास जारी है। संबद्ध संगठनों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। पर फिलहाल यहाँ पर ये जो अपडेट था तो उसी अपडेट के बारे में हमने आपको जानकारी दी। सभी पेंशन धारकों को अवगत है कि एम्प्लॉय पेंशन 1995 के तहत 58 साल के बाद पेंशन धारकों को पेंशन मिलती है। इसमें जब कर्मचारी
सेवारत होते हैं तो उनके नियोक्ता द्वारा टोटल कंट्रीब्यूशन 12% दिया जाता है, जितना कि एम्प्लॉय द्वारा उसके पीएफ खाते में दिया जाता है। एम्प्लॉयर के खाते में से 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में दिया जाता है और बाकी रकम जो बचती है तो उसे ईपीएफ खाते के साथ जोड़ दिया जाता है। पर मौजूदा समय में यस के ऊपर जो सीलिंग लिमिट है तो वो ईपीएफओ द्वारा लगाई गई है, जो कि 15,000 रुपये की है। यानी किसी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये से ऊपर है तो भी केवल 15,000 रुपये का जो 8.33% हिस्सा है तो वही ईपीएस 95 पेंशन योजना में यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया जाता है। और जब सेवारत कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो यह जो 15,000 रुपये की राशि है तो वही कैलकुलेशन के लिए पकड़ी जाती है, ना कि उसकी अंतिम सैलरी। यानी जो अंतिम सैलरी है, मान लीजिए 20,000 है, 50,000 है, तो वो नहीं कंसिडर की जाती, केवल 15,000 रुपये ही कंसिडर की जाती है। या फिर 15,000 रुपये से कम अगर किसी कर्मचारी की सैलरी है तो उतनी सैलरी वहाँ पर कंसिडर करके सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए कई पेंशन धारकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मामले दाखिल की गए हैं। मांग है कि ये जो 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट है तो उसे पूरी तरह से हटाया दिया जाए। कई उच्च न्यायालय द्वारा ये जो फैसला है वो दे दिया गया है, पर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी यह फैसला लंबित है। इसकी वजह से ईपीएफओ द्वारा बार बार उच्च पेंशन के मामलों को यहाँ पर मंजूरी नहीं दी जा रही है। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में ये जो बोर्ड की बैठक होने वाली है जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर बड़ा फैसला लिया जा सकता है, तो उसके बारे में मैंने आपको अपडेट दी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इस अपडेट के बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पता चल सके। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट रहता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा देते हैं। इसके लिए अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप सभी आपका ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और आप सभी को मेरा नमस्कार।